लिया नहीं, लेकिन मनु जी ने जबरदस्ती राज दे दिया है। अच्छा, राज दे करके जैसे ही चलने लगे तो शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिए। अच्छा, शत्रुपा जी ने चरण पकड़े तो महाराज मनु ने कहा, एक बात समझ में नहीं आ रही है मेरी, क्या? पुत्र को समझाया तो पुत्र जैसे तैसे मान गया, मैंने जबरदस्ती से राज दे दिया, लेकिन पत्नी बीच में आ गई, इसने पैर पकड़ लिए। इसका मतलब तू नहीं चाहती है कि मेरा कल्याण हो। पत्नी ने कहा कि मैं यही चाहती हूं कि आपका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, दोनों का कल्याण हो। तो तेरा कल्याण है, तेरा बेटा राजा बन गया है, तू राजमाता बन करके रह जा, सम्मान तेरा राज्य में रहेगा, राजमाता लोग कहेंगे तुझे। शत्रुपा जी ने कहा, राजमाता बनकर के मुझे सम्मान नहीं चाहिए, फिर पतिव्रता बनकर के मुझे सम्मान चाहिए। क्या पतिव्रता? देखो, राजमाता बन के नहीं, क्या पतिव्रता बन के। और पतिव्रता का धर्म यही कहता है कि पति के सुख में सुखी रहना और पति के दुख में दुखी रहना। अपना ना उसका कोई निजी सुख होता है, ना अपना निजी कोई उसका दुख होता है। पति का सुख ही उसका सुख है और पति का दुख ही उसका दुख है। आपके सुख में सुखी रहना, आपके दुख में दुखी रहना, यही मेरा परम धर्म है। आप नैमिषारण्य में रहेंगे और मैं राजमाता बनकर के सोने के पलंग पर सोऊंगी, ये धर्म नहीं कहता। संतों के बीच में आप जा रहे हैं, आप सोने के पलंग पे थोड़ी सोएंगे। बोलो भाई, पृथ्वी पर सोना पड़ेगा। कहाँ सोना पड़ेगा बोलो? साधु संतों के यहाँ ज्यादातर भूमि पर आसन लगाई जाती है। अब ये समय बदल गया है, पता नहीं संतों के आश्रम भी होटल की तरह बन गए हैं, पता नहीं क्या क्या सिस्टम बदल दिया गया है, समझ में नहीं आ रहा है ये किसको प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। मुझे लगता है ये प्रसन्न ज्यादातर नेताओं को खुश करने के लिए किया जाता होगा ये इंतजाम। क्यों भाई है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आवे, प्रधानमंत्री रुकेगा कैसे? उसके लायक व्यवस्था बनाओ, तभी तो वो रुकेगा, नहीं रुकेगा कैसे? वो बैठेगा, घंटा भर बैठेगा कैसे? उसके बैठने के लायक व्यवस्था बनाओ। चिंता भगवान की नहीं है, चिंता नेताओं की है। समझ गए हो कि नहीं? खबरदार। इसलिए आज सम्मान दूर होता जा रहा है। जिस तरह से श्रद्धा पूर्वक सम्मान मिलना चाहिए साधुओं को, उस तरह से मिल नहीं पा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे तुम दुनिया का वैभव बना करके तैयार कर रहे हो, वैसे ही तो वो भी करने लगे तैयार। कहां से सम्मान मिलेगा बोलिए? सम्मान कब मिलता था? जब साधु फकीर बन करके विचरण करता था, अमीर बन के नहीं। क्या बन के? फकीर बन के, अमीर बन के नहीं। अमीर दुनिया में एक से एक पड़े हुए हैं, लेकिन फकीर दुनिया में एक से एक नहीं है। बोलो है क्या? फकीर नहीं है एक से एक। अमीरों की कीमत तो बहुत है और बहुत लाइन लगी है, जरा खोजिए तो अमीर अमीरी अमीर निकल। आजकल पैसे की कोई कमी है क्या? बोलो भाई। लेकिन अमीरों की लाइन लगी हुई है, लेकिन फकीरों की कमी आ गई है। और जो फकीर वेश में भी रह रहे हैं, वो अमीरों को चैलेंज दे रहे हैं, वो अमीरों को चैलेंज दे रहे हैं। बस यही तो उल्टा हो गया सिस्टम, सारा सिस्टम उल्टा हो रहा है। क्यों भाई? एक बात बताओ, पहाड़ों का जल ऊपर से गिरता है और धरती पर आता है, और गड्ढों में, तालाबों में, इसके बाद फिर वो समुद्र में चला जाता है। क्यों भाई? चला जाता है। लेकिन पहाड़ों को मिला कहां से जल? बादलों से मिला। बोलो मिला कि नहीं? बादलों से मिला। मिला है तो पहाड़ों के ऊपर गिरा। अब एक बूंद आकाश से गिरी और पहाड़ के ऊपर आ गई। अब वो समुद्र को चैलेंज करे कि देख तू कितना नीचाई में, हम कितनी ऊंचाई पर, तुझ में जल ही जल है, लेकिन हम एक बूंद है, लेकिन कहां बैठे हैं?
पहाड़ के ऊपर। तो समुद्र कहता है तू टिकने वाली नहीं है, थोड़ी देर बाद यहीं आएगी, मेरी ही शरण में आएगी तू, थोड़ी देर बाद मेरी शरण में आएगी। बोलो, और समुद्र की शरण में उस बूंद को जाना पड़ेगा ना किसी तरह से। और या तो उस बूंद को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, या तो वो अस्तित्वहीन हो जाएगी, बूंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। या आएगी तो कहां आएगी, बोलो, समुद्र के पास आएगी। ठीक इसी प्रकार से वैभव तुम चाहे जितना इकट्ठा कर लो, लेकिन उस परमात्मा के सामने एक बूंद के बराबर है। बोलो, है बूंद के बराबर कि नहीं? उस बिंदु के बराबर है परमात्मा के। समुद्र के सामने चाहे जितना पानी बरसे, आकर्षण रहेगा, बोलो भाई, क्योंकि वो कहता है मेरे पास ही आना पड़ेगा। ऐसे ही तुम कितना ही सम्मान क्यों ना पालो, कितनी ही ऊंचाइयां क्यों ना पालो, लेकिन भगवान कहता है एक ना एक दिन तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। बस अंतर इतना रहेगा, अगर कर्म अच्छा करोगे तो दरबार में जगह दे दूंगा, और कर्म यदि अच्छा नहीं किया तो बाहर कर दूंगा दरबार से निकाल के, कि जाओ इनको सजा दो, इनको सजा दो, इन्होंने जो कर्म किया है उसके अनुसार इनको सजा दो। ये मेरे यहां बैठने के अधिकारी नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? सावधान, कुछ ऐसी लहरें उठती हैं समुद्र में कि पानी बाहर फेंक जाता है। बोलो, फेंक जाता है कि नहीं फेंक जाता है? और जब वो पानी बाहर फेंक जाता है तो धूल दूषित हो जाता है। बोलो भाई, फिर वो समुद्र का आनंद नहीं ले पाता है। वो तो बाहर फेंक गया, समुद्र ने फेंक दिया। एक ऐसी लहर आई कि बहुत ऊंची लहर चली गई और पानी बाहर फेंक दिया गया। तो बाहर इतना दूर पानी फेंक जाता है कि फिर वो समुद्र के अंदर नहीं आ पाता है। याद रखना, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि परिवार को व्यवस्थित करना है, एक भाव तो ये है। संतान को लायक बनाना है, दूसरा भाव ये है। और चतुर्थ अवस्था में निवृत्त मार्गी बनना है, एक ये भाव है। और निवृत्त मार्गी बन करके हम ये नहीं कहते हैं कि तुम जंगल में चले जाओ, संतों की सभा में आ जाओ। किसमें आ जाओ? संतों की सभा में आ जाओ, सत्संग से जुड़ जाओ। बोले, सत्संग से जुड़ जाओगे तो क्या होगा? बोले, ऐसी भक्ति मिल जाएगी, ऐसी भक्ति मिल जाएगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। ऐसी भक्ति मिल जाएगी कथा के माध्यम से कि निश्चित रूप से तुम्हें भक्ति के प्रभाव से भगवान मिल जाएंगे, और तुम नहीं रहोगे। या तो तुम तुलसीदास बन जाओगे, या कबीर दास बन जाओगे, या रविदास बन जाओगे, या नानक बन करके कल्याण कर लोगे अपना। किसी न किसी संत का स्वरूप तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसलिए तुम्हें संतों का संग करना है। आज तुम्हारे जीवन का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि तुम सत्संग में बैठे हो और कथा सुन रहे हो, ये सौभाग्य है। महाराज मनु कहते हैं, शत्रुपा तुम क्या चाह रही हो? शत्रुपा जी ने कहा, मैं यही चाह रही हूं कि चतुर्थ अवस्था में आप हैं तो मैं भी तो चतुर्थ अवस्था में हूं। भाई, पति पत्नी की उम्र में 2-4 साल का अंतर रहता है, ज्यादा अंतर कहां होता है? बोलो भाई, 2-4 साल का अंतर रहता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो मैं भी तो चतुर्थ अवस्था में ही हूं। जब आपके मन में ऐसा आया है कि संतों की शरण में जाना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी संतों की शरण में? मैं भी संतों की शरण में जाऊंगी। आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, और आप संतों की सेवा करेंगे, मैं आपकी भी सेवा करूंगी और संतों की भी सेवा करूंगी। जैसे तुम्हारा धर्म क्या है कि पति की सेवा भी करती हो, और जो मेहमान आदि आ जाते हैं उनको भी भोजन आदि बना करके, बोलो, ये भी तो सेवा है। भोजन ग्रहण कराना, समय से देना, अंदर की पूरी व्यवस्था संभालना, इसको क्या कहते हैं? इसको भी सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा। सबई भांति हम सेवा करी हो, मार्ग सकल स्मृत जन हरि हो। सबई भांति हम सेवा करी हो। इसलिए सेवा में संतों की भी सेवा करूंगी और आपकी भी सेवा करूंगी, आपके साथ चलूंगी।
महाराज मनु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे मन में अगर ऐसा भाव है तो तुम चलो। इसका मतलब है कि पत्नी ने साथ दिया। जब पति पत्नी दोनों पवित्र विचारधारा के हों और एक पवित्र रास्ते पर चल रहे हों और एक संतों की शरण में जाने का संकल्प ले चुके हों, तो बोलो भगवान विवश हो जाएगा मिलने के लिए कि नहीं होगा? भगवान मिलने के लिए विवश हो जाएगा। हाँ, फिर भगवान की नहीं चलेगी, फिर तो भक्ति की चलेगी। किसकी चलेगी? भक्ति की चलेगी। फिर भगवान की चलने वाली